हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज के डेट में ना काफी पति इतना परेशान होते हैं ना अपनी पत्नी से कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब उनके पास इतना परेशान हो जाते हैं कि उनके पास वो दो ऑप्शन होता है। वो ये सोचते हैं कि अपना जीवन त्याग दे या फिर इसमें परेशानी से छुटकारा पा लूं हमेशा हमेशा के लिए। बट होता क्या है, होता दोनों में से कुछ नहीं है। एक्चुअली जो हम सोचते हैं वो तो होता ही नहीं बिल्कुल, और जो नहीं सोचते वो होता है। और ये फैक्ट है, ये सबके साथ होता है। अब जब आपकी पत्नी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा तंग कर रही है, आपकी बात सुनी ही नहीं रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो आप, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, जब पति पत्नी में झगड़ा होता है, जब भी होता है, तो पति क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान, मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा हो जाता है। अब वो किस तरीके से प्लान करे, वो चाहता है कि अपनी जिंदगी में अच्छे से जीऊं, आराम से जीऊं, ये सारी टेंशन छोड़ के। पति तो बिना किसी रीजन के वो घर छोड़ के चली गई है, केस पे केस लगा रही है। वो ये भी सोचता है कि भाई जिस लड़की से मैंने शादी करी, समाज के सामने लेकर आया, ये सोचा कि मैं उसके साथ जीवन अपना अच्छे से बिताऊंगा, ठीक है, वही लड़की समाज के सामने मेरी धज्जियां उड़ा रही है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, क्या करना, क्योंकि उसको वो तो ये बिल्कुल सोच रहे उसने मेरी समाज में तो कोई इज्जत रही नहीं। घर में पुलिस आ रही है, ये आ रही है, केस पे केस, 498 का, मेंटेनेंस का, दहेज का, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पे, मेरे माँ बाप के। देखो, मेरे पास ना काफी सारे कमेंट आते हैं। अभी जैसे मैंने पिछले कल वीडियो भी बनाई थी, उससे पहले भी काफी सारे जो पतियों के मोस्टली आते हैं कमेंट कि मैम ऐसे ऐसे हमारी वाइफ कर रही है, हमें धमकी दे रही है, जो भी कर रही है, बच्चे भी हैं हमारे, ठीक है, फिर हम उनको छोड़ के कैसे करें, और वो अपनी मर्जी चलाना चाह रही है। एक्चुअली होता क्या है, जब शादी होती है लड़की की, तो वो ये सोचती है कि जब मैंने शादी कर ली भाई, तो मेरे हिसाब से मेरा घर चलने लग गया। अब तो मेरी शादी हो गई है, ठीक है, अब ये मेरा ही घर है नेक्स्ट डेट से, ठीक है, तो मेरे हिसाब से घर चले, जो मैं बोलूं वो मेरे करे, सबकी घर की भागदौड़ है जो मेरे हाथ में आ जाए। देखो, ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है। टाइम होने के बाद देखो, अगर सास ससुर है, आपके घर में फैमिली है, आज वो कल है, कल नहीं रहेंगे। आप बहू को ही घर की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बट टाइम आने पे मिलेगा। आप चाहोगे कि तुरंत शादी के बाद आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, घर की चाबी आपके हिसाब से, जो आप बोलो वो किया जाए, आप जो आप बोलो आपको पति वो करे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। टाइम टाइम पे हर चीज पॉसिबल होती है। आप ये जबरदस्ती छीनोगे, आप नहीं करोगे, तो भाई मैं लड़ाई करना, झगड़ा करना, चले जाना मायके, केस कर देना, तो इस तरीके से कुछ नहीं होता। अगर आपका बच्चा भी है, सब कुछ है, तो वो चीज भी देखो कि बच्चे का फ्यूचर क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब दोनों की लाइफ खराब हो रही है, और रिजल्ट तो ऐसा कुछ नहीं आना, जिंदगी खराब हो रही है। दो परिवार तो जा रहे हैं, दो हस्बैंड वाइफ के भी, दोनों की, और साथ में बच्चे की भी, तो वो चीजें भी सोचनी चाहिए। अब इसमें जब होता है कि भाई पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत तंग कर रही है, तो क्या करना चाहिए आपको। देखो, जीवन खत्म करने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा सिर्फ नुकसान ही होगा आपका भी, आपके पीछे आपके पेरेंट्स भी है, फैमिली है पूरी हो, तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। जब अब आपको करना क्या है, देखो कि जब पत्नी जो कर रही है ना, उसको करने दो। करने मीन्स कि अगर वो जो केस कर रही है आप पे, चाहे 498 का केस कर रही है, मेंटेनेंस का कर रही है, डीवी का कर रही है, करने दो उसको। क्योंकि अगर आप उसको रोकोगे, आप ये बोलोगे ऐसा मैंने किया नहीं, तू क्यों कर रही है, तो वो रुकेगी तो है नहीं, बल्कि वो और करेगी। तो इससे बेटर है ऑप्शन, उसको करने दो, छोड़ दो उसको, जो केस कर रही है लगाने हो लगाने दो। आपको करना क्या है कि देखो, घर पे पुलिस आती है, उसने केस कर दिए, पुलिस आ रही इंक्वायरी कर रही है कि भाई ऐसे ऐसे केस कर रखा, ये कर रखा है, आप सिंपल से क्वेश्चन बोल दो, भाई हमारा कोर्ट तो ये केसेस तो कोर्ट में चल रहे हैं, पेंडिंग में चल रहा है, डिसीजन आएगा देखेंगे। पुलिस वाला भी फिर यही बोल देगा, भाई केस तो आपका चल रहा है, फिर आप ये हमें यहाँ पे किस लिए बुला रहे हो, हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोर्ट आपका केस चल ही रहा है, केस तो आपका कोर्ट में, तो मामला आप जाके को वहां पे सुलझाओ। ऐसे हमेशा होता रहेगा ना, हमेशा होता रहेगा। एक वो क्या करेगी, वो ऐसा करके ना, जब केसेस पे केसेस लगा रही है ना, वो अपने पहलों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी, उससे होगा कुछ नहीं, उसका फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। एंड ऑफ द केस में जाके वो लास्ट में यही बोलेगी, क्योंकि वो खुद गलती कर रही है, अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदती जा रही है, क्योंकि वो झूठे जब झूठे केसेस लगा रही है, झूठे पे झूठे आरोप लगा रही है। कल जाके अगर उसको पछतावा भी होगा, वो रहना भी चाहेगी, तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। रखेगा तो कोई नहीं, ना आप रखोगे साथ में, ना आपके घर वाले रखेंगे। फिर वो यही लास्ट में पूछने बोलेगी भाई सबसे कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे नहीं रख रखा, बल्कि गलती किसकी थी, उसकी खुद गलती थी।
वो खुद झूठे पे झूठे आरोप लगा रही है, झूठे केसेस लगा रही है। इतना उसने कर दिया, इतना, क्योंकि पता क्या, हर एक इंसान में ना सहने की क्षमता होती है, और वो जब क्षमता टूट जाती है ना, फिर वो नहीं देखता है। फिर भाई तुझे जो करना है ना वो कर ले, जो जितने तुझे केसेस लगाने हैं लगा ले, ठीक है, मैं कोर्ट में केस तेरे मुकदमे लड़ लूंगा। क्योंकि देखो, आप टेंशन लोगे, सोचोगे, नेगेटिव बातें ये सब सोचोगे, क्या हुआ क्या नहीं, मैं अपनी जिंदगी कैसे, मेरे को होता है पता कि अगर छोटी छोटी टेंशन भी होती है ना इंसान को, अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो इतनी डिप्रेशन में ले जाते हैं ना इंसान को। कोई भी हो सकता है, वो आप हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में बस हम यही सोचते हैं यार, ये मतलब परेशानी ठीक हो जाए किसी भी तरीके से, या फिर हम खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द केस। तो अपना जीवन खत्म करने से कुछ नहीं होगा। और ये कि भाई परेशानी खत्म होगी, उसको आप लो मत ना, ऐसे हैप्पी मूड में रहो। करना है तो केस लड़ते रहो ना। ऐसे करने से नेगेटिव बातें सोचोगे, दूसरी तरफ आपका माइंड जाएगा, तो उससे क्या होगा? उसको अगर रोकोगे अपनी पत्नी को तो रुकेगी तो है नहीं, करने दो। बस यही बोलते रहो। वो कितने पुलिस लेकर आती है, कितने बार पुलिस लेकर आएगी? जब पुलिस को पता चलेगा भाई आपका केस कोर्ट में चल रहा है, बस बार बार आप यही चीजें बोलते रहो, भाई केस तो चल ही रहा है ना हमारा कोर्ट में। आप कहने का मतलब देखो, जब पत्नी साथ रह रही है, ठीक है, डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, डेली आप परेशान हो रहे हो, मेंटली हो रहे हो, फिजिकली हो रहे हो, उसको जाने दो, मायके रह रही है वहां पे रहने दो, और फिर केस कर रही है ना कोर्ट में। इससे क्या होगा? कोर्ट में कम से कम आपकी जो मुलाकात होगी वो एक ही बार तो होगी, चाहे वो महीने में हो, 2 बार हो, डेली डेली तो नहीं होगी, डेली डेली लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, ये चीज होगा ना। अब अगर उसको बच्चों की खुद परवाह है तो वो ऐसा नहीं करेगी। अब मेरे पास काफी कमेंट भी आते हैं कि मैम बच्चे होते हैं वो सोचती नहीं है, उनका मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है, ये वो ब्ला ब्ला। देखो, जब उसका अफेयर चल रहा है या कोई भी रीजन है, वो बच्चों के बारे में नहीं सोच रही है, तो आप चाइल्ड कस्टडी अपने पास ले लो। दोनों अगर आप चाह रहे हो कि साथ में नहीं रह सकते हो, आपसे सहमति सब करो। क्यों? देखो, कोर्ट में केसेस तो होने को होगा, 5 साल चलेगा, 10-12 साल भी चल सकता है, लंबा भी चल सकता है। जब आपको लग रहा है कि दोनों आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो आपसे सहमति से तलाक ले लो, डिवोर्स करो, ये रिश्ते खत्म करो। रिश्ता लंबा खींचने से क्या फायदा है? दोनों ही एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। ऐसे रिश्ता जो चल ही नहीं रहा है, जो चलाना ही नहीं चाहते, आप एक दूसरे का चेहरा देखना ही नहीं चाहते, परेशान हो चुके हो, तो ऐसे में फायदा क्या इस रिश्ते देखने का? तलाक लो के कहानी खत्म करो आप। कोई फायदा नहीं ना बार बार कोर्ट में आने से, केस में और परेशानी, आप भी टेंशन में, दोनों एक दूसरे में टेंशन में। तो वो चीज करो, तलाक लो, केस खत्म करो। तो और बाकी अगर नया फिर दोबारा शादी करना चाहते हो तो वो भी काफी सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास, तो वो कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे मतलब मेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने देखा काफी सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे, हमारे पास केसेस भी आते हैं, तो सब यही पति जो होते काफी सारे परेशान, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर उनसे पूछो तो वो बता ही नहीं पाते हैं कि मैम हम क्या बताएं, मतलब एक्सप्लेन करने की बिल्कुल होती नहीं है। या तो हम चाहते हैं भाई हम तो अपना खत्म ही कर ले, या फिर कुछ ऐसा सोल्यूशन हो, ये परेशानी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। फिर इसके लिए यही है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आप अपने माइंड से ये चीज बस हटा दो कि होगा क्या, और अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। करने दो उसको जो करना है, ठीक है। केसेस लड़ना है ना, केस में चले जाओ यार, मुकदमा कर लो। साथ में रहने से, रोज रोज डेली रहने से अच्छा है आप डेली लड़ोगे, डेली चेहरा देखोगे। कोर्ट में तो कम से कम 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, जब चेहरा देखने को मिलेगा, टेंशन नहीं होगी। लड़ने दो, केस लड़ना है, पुलिस आती, सब कुछ आता है, आप बोल दो भाई केस तो चल ही रहा है कोर्ट में, क्या करे। पुलिस वाला भी यही इसको बोलेगा कि भाई केस तो चल रहा है, तो आप यहाँ पे लाके हमारा क्यों देखो। क्योंकि लेडीज पता जब करती है, उसको पता है कि कानून के सारे अधिकार ना उसके पक्ष में है, ठीक है, तो वो उसका फायदा उठाती है। मोस्टली यही होती है जो झूठे केसेस कर रही है ना, जो लेडीज, जो उनको पता है कोई रीजन नहीं है, बस इसलिए कि मैं जो चाहती हूँ मेरे हिसाब से ये घर चले, मेरे हिसाब से मेरा पति चले, मेरे हिसाब से मेरा सास ससुर चले, तो वो ये चाहती है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले, तो वो वही झूठे केसेस करती है, यही सब ड्रामा करती है। और वो उसको पता है कि लेडीज के पास तो कानून ने अधिकार दे रखे हैं और उनका वो फायदा उठाएगी। कब तक उठाएगी? जब आप वो केसेस कर रहे हो ना, जितने मर्जी केसेस करने दो, जो करना है केसेस बोलते जाओ, भाई पुलिस आती लेके आने दो, क्योंकि वैसे तो इज्जत रहे ही नहीं समाज में, सबको तो चली गई, तो फिर डरना किस बात का है। तो ये चीज आप बोलते रहो कि भाई केस तो चल रहा है, जब वो एंड होता खुद ही परेशान हो जाएगी, ये लास्ट में मेरा केस तो चल रहा है, मैं इसको और परेशान करने की कोशिश कर रही तो हो ही रहा ही नहीं है। वही होगा लास्ट में, अगर आपको तिलक लेना है, फिर बाद में वो जो खुद उसने गलती करी है ना, खुद पछताएगी, और बाद में फिर वही यही बोलेगी, ये नहीं कि मेरी गलती की वजह से मेरे पति ने छोड़ा, बोलेगी यार पति ने मुझे छोड़ दिया, सबसे यही बोलेगी। क्यों छोड़ा है? गलती तो उसकी थी ना, वो किसी को वो नहीं बताएगी, ठीक है। और अगर होता है, अगर हो सका तो भाई इन फ्यूचर में उसको सच में रियलाइज हुआ ये जो भी है,
तो हो सकता है कोर्ट मेडिएशन भी करवा दे आपका, क्योंकि देखो कोर्ट ये नहीं चाहती कि हर एक पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाए। वो कोशिश करती है कि दोनों का रिश्ता साथ में रहे, अगर साथ में रहना चाहते हैं तो रहे। ऐसी सिचुएशन होगी, कभी उसे रियलाइज हो या जो भी होगी, हाँ मैंने गलती करी है, नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, तो मीडिएशन भी करवा देगी। आप समझौता करके साथ में रहो, नहीं होता, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, नहीं रहना चाहते तो तलाक लेके कहानी को खत्म करो। लंबा चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट में करके बताना मुझे, और जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।